माता जानकी को वापस कर दो, इसी में भलाई है। इसलिए मेरा सुहाग बच जाएगा, लड़ाई पर रख जाएगी। हाँ स्वामी। तुम इतनी क्यों भय मानती हो? अबे मेरी भुजाओं के पराक्रम को तुमने नहीं देखा है। जाओ महलों में आराम करो। और तही अब सारो मंत्री पर आदर दस मुखे बैठा। आओ मंत्री मालवन। सरकार, तुम मेरे पूज्य पिता के बराबर हो। बताओ, अब हमारे कुल में कोई नहीं है, सिर्फ आज मुझे ही युद्ध में जाना पड़ेगा। नहीं सरकार, अभी और ध्यान कीजिए, शायद कोई बचाओ। हे महाराज, आपको खुद ज्ञात है कि आपकी नगरी में जब नारायण का जन्म हुआ था, उस समय लंका में 72 करोड़ पुत्रों ने जन्म लिया था। आपने दैत्य गुरु शंकराचार्य को बुलाकर आपने अपने लंका में जो 72 करोड़ बालक हुए थे उनके बारे में गुण दोष गुरु से पूछे। शुक्राचार्य जी ने पंचांग देखकर कहा कि हे रावण, जो 72 करोड़ बालक है आपकी नगरी में हुए हैं, यह सब बालक बहुत ही खराब मूल नक्षत्र में, जिस नक्षत्र का नाम है अव्यक्त मूल नक्षत्र, उसमें जो पैदा हुए हैं यह बालक अगर माता पिता के पास रहते हैं तो माता पिता धन वैभव सभी प्रकार की हानि होगी। इसलिए हे रावण, उन सभी बच्चों को आप 72 करोड़ पिंजरा बनवाकर उसमें उन बच्चों को रख समुद्र में बहा दिया था। फिर आपने ऐसा किया और वह पिंजरे जाकर बहेवलपुर में जाकर एक टापू पर थम गए थे और उस टापू पर भगवान भोलेनाथ की मर्जी से एक बड़ा भारी बट वृक्ष पैदा हो गया था। उस बट वृक्ष का दूध पीकर वह सभी बालक बड़े हो गए। समय आने पर उसी नगरी का नारायण तक राजा हुआ और जो 72 करोड़ उसकी प्रजा हुई, उस बहवल राज्य में राजा और प्रजा एक ही समान एक ही रूप के थे कि जैसा वहाँ का राजा रूपवान था वैसा ही वहाँ की सारी प्रजा थी। महाराज मंत्री, बहुत खूब याद आया मुझे। वही तो हम सोच रहे थे। जाओ, तुमको आदेश है जी सरकार कि बहवलपुर नगरी में जाकर के मेरे पुत्र नारायण तक से कहना, हाँ तुम्हें पिताजी ने याद किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सरकार, मैं जाता हूँ। प्रमाण धूमकेत गए वो आज्ञा महाराज। देखो कौन है, अभी जाकर देखता हूँ महाराज। हमें ये बताइए, हाँ जी, ये कौन सा नगर है? आपको कहाँ जाना था? हमको महाराज और नारायण तक से मिलना है। हाँ तो आप बहवलपुर नगर में ही हैं। अच्छा वही नगर है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो यहीं मिलेंगे क्या? हाँ महाराज, दरबार में है। बहुत बढ़िया, हमको ले चले, पूछो कहीं और। हम दरबार में महाराज से हाँ कहीं लंकापुरी से कोई दूध आया। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कहो मंत्री, क्या समाचार है? महाराज कहिए। लंका नगरी से हाँ, कोई महाराज राजा रावण के दूत आए हुए हैं। अच्छा, वो आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। अवश्य अवश्य, दूत के लिए आदर सहित अंदर लाया जाए। चलिए, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। धन्यवाद।
महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज कहिए महाशय, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? हमारा आगमन हाँ। लंकापुरी से हुआ है। अच्छा। और श्री श्री 108 श्री श्री दशानंद महाराज ने, अच्छा। आपके जो पिताजी हैं, हाँ। उन्होंने शीघ्र ही आपको याद किया है। अच्छा। जो सरकार। ठीक है। वैसे लंका नगरी में सब ठीक है? अब इनसे कहा को झूठ बोल जाए, सही बोल नहीं, झूठ तो बोलना ही पड़े। हाँ वैसे तो सब सही है। हाँ ठीक है। आपको तो खुशहाली में बुलाओ। महारानी बिंदवती, मुझे अपने पिताश्री के यहाँ जाना है और तुम अपने महलों में निवास करना, और मैं पिताजी के आदेश अनुसार जो भी कार्य होगा उसके लिए पूर्ण करके वापस आ जाऊंगा और सर साहब से दोबारा भेंट होगी। हे स्वामी, आप कहाँ को जा रहे हैं? हम लंका नगरी को जा रहे हैं अपने माता पिता के पास। हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे महारानी बिंदवती, तुम वहां जाकर क्या करोगी? मुझे तो कोई राज्य कार्य का भार संभालना होगा, इसलिए पिताजी ने याद किया है। तुम वहां जाकर क्या करोगी? मैं भी अपनी सास ससुर से मिले आऊंगी, वो महल देखे आऊंगी। अच्छा, तुम भी अपने सास ससुर से मिलने के लिए उत्सुक हो? तो चलो मेरे साथ चलो। तुम अपनी सास ससुर व देवर जेठ जितना भी परिवार है सबसे मिलकर आना। चलो चलो। मंत्रीवर, सरकार आइए, सरकार आइए आइए। सरकार हमें समझ में नहीं आ रही, कहाँ से बात नहीं मिले है भाई, तो कह रहे तक आपके दरबार में पधार चुके हैं। कौन मेरा ज्येष्ठ पुत्र नारायण तक? जी महाराज। उनको आदर पूर्वक दरबार में लाया जाए। जी चलिए सरकार। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। पिताजी के चरणों में आपके पुत्र नारायण तक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। खुश रहो। आओ तो पढ़ी लिखी है। पिताजी कहो, आपने मुझे किस लिए याद किया है और संदेश वाहक को भेजकर जो आपने बुलाया है, आप मेरे बुलाने का कारण कुछ बताइए। हे महारानी मंदोदरी, इस पुत्र वधू बिंदवती को महलों में ले जाओ। दीन पत्रिका पर सिरनाई, कुशलता से बूझो हर साई। हे पिताश्री कहो, मेरा और आपका बिछुड़ना तो जन्म से ही रहा है, फिर भी ठीक है, जो विधाता का योग है वह तो बड़ी प्रबल चीज है। हे पिताश्री, मैं तो आपके जन्म होते ही आपकी लंका नगरी को परित्याग कर दिया था। अब आप अपना समाचार सुनाइए कि आपने मुझे किस हेतु बुलाया है। हे पुत्र नारायण तक, कहिए पिताश्री। आज वो स्थिति और वो संकट तेरे पिता पर है। अच्छा, जो शायद किसी पर नहीं होगा। कैसी विपत्ति पिताश्री, जरा मुझे सविस्तार आप वर्णन कीजिए। हे पुत्र, कहिए। दो
दास भी अवधपुरी के हैं। अच्छा उनसे घमसान युद्ध चल रहा है। अच्छा, जिसमें तुम्हारे भ्राता मेघनाथ, चाचा कुंभकर्ण, चाचा खरदूषण त्रसरासरी से वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। मैंने सोचा कि ज्येष्ठ पुत्र मेरा महान बलवान है, वो इन बच्चों को संग्राम में हरा देगा, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। पिताश्री, कहो। आप एक बात बताइए, कितने सारे वीरों को आपने खपा दिया, इसका कोई कारण तो होगा कि आपकी रार किस प्रकार से बढ़ी? हे पुत्र, कहिए। एक दिन तुम्हारी बुआ पंचवटी पर निकली। अच्छा, हवा खाती खाती पंचवटी पर उस तपस्वियों ने कुटिया बना ली थी। अच्छा, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। अच्छा, स्त्री का स्वभाव होता है कि स्त्री से मिलना चाहा, मिलते समय छोटे तपसी ने तुम्हारी बुआ के नाक और कान काट लिए। अच्छा, ये कारण है। हाँ, और मैंने उस बदले में उनकी पत्नी का हरण किया। इस कारण ये घोर संग्राम छिड़ गया। ठीक है पिताश्री, अब आप ये बताइए कि मुझसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? वह काम मेरे लिए बताइए कि मेरे को क्या करना है। हे पुत्र, कहिए। तुमने पितामह ब्रह्मा से वो वरदान प्राप्त किए हैं जो मुझे पता है, और तुम उन बच्चों को निश्चित ही संग्राम में हरा दोगे। पिताश्री, यह तो आपका आशीर्वाद है कि उन दोनों तपस्वियों को, जिनको कि मेघनाथ, अक्षय कुमार, चाचा कुंभकर्ण मात नहीं दे सके, मैं बड़ी बात तो नहीं कहता हूं हे स्वामी, मैं जाकर उनको रणभूमि में अवश्य सुला दूंगा, और चाहे कुछ भी हो मैं विजयश्री लेके आऊंगा। हे पुत्र, मुझे यही तो एक तुमसे आशा थी, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। पिताश्री, कहो। आप अपनी लंका नगरी में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, और आप यह समझिए कि आपको विजयश्री का टीका लग गया। शाबाश शाबाश लंका के वीरों, शाबाश। मंत्री महाराज, तुमने बहुत अच्छा किया कि आज मेरे ज्येष्ठ पुत्र नारायण तक का याद दिलाया। नहीं, वो तो दिलाना ही तो बात ये बचे रहते नहीं। अब आयुष दीन नारायण तक लगे कहिए पिताश्री, आपका क्या काम है? और संग्राम की तैयारी करो। ठीक है, चलो भाई, सेना सहित मंत्री तुम भी चलो। हम भी चले? हाँ चलो चलो। ठहरो। सुभगबाज गज उष्ठर नाना, रथ खच्चर खेचर बहु जाना। और है भाइयों, अब हेलो, हाँ सज्जनों, बात बताएं। हाँ, जो हमने अपनी आंखों से देखो। हाँ, और कहा वो तपस्वी हैं, वे सब मिले जात, घबराओ जनो, जिनसे हमें युद्ध करना है। अरे बिल्कुल। हाँ, हेलो 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 हेलो। सरकार, कहिए। बस थोड़ी ही नजदीक में, अच्छा, और वो रणभूमि आने ही वाली है। कितने ये बताओ, हाँ, कि वो लोग कितने लोग हैं जिनसे अपन को युद्ध करना है? अब जो तो समय ही बताए महाराज। अच्छा, हाँ, ठीक है,
हे तात हनुमान जी, कहिए प्रभु। एवं मित्र सुग्रीव जी, महाराज विभीषण जी, अब हमें ऐसा ज्ञात होता है कि रावण के दल में अब कोई योद्धा नहीं बचा है जो कि वह युद्ध में भेज सके। अब लगता है कि लंकापति रावण अब स्वयं युद्ध में आने वाले हैं। हो सकता है प्रभु, परंतु और भी होंगे, क्योंकि उसका खानदान बहुत बड़ा है। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख उसके पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। हो सकता है एक न एक कोई बचा हो। हाँ तात हनुमान, यह तो सही है, परंतु अभी तक कोई युद्ध में तो आया नहीं है। मंत्रीवर, जाओ उन दुश्मनों से कहो कि तुम्हारा लड़ने वाला आ गया है, युद्ध क्षेत्र में पधारने का कष्ट करें। सरकार कहिए। कह दें, नहीं बात बता रहे हैं, उनसे जान के कह दें हाँ कि हमारे सरकार हाँ अब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, और ये भी कहना हाँ। कि कौन आए, कहना उनके पुत्र नारायण तक जो बेवलपुर का राजा है हाँ। वह तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। बेबलपुर के राजा हाँ। नारायण तक, हाँ। धन्यवाद। महाराज होता ही से देखो, हमें तो बीदी धरी, अब जा कह रहे कि हमारे महाराज नारायण तक वो युद्ध के लिए ललकार रहा है, अगर काल में हो हिम्मत तो आ जाओ। क्या कहा? अभी और बच्चा? प्रभु आज्ञा दीजिए, अभी इसका काम तमाम करके आता हूँ। नहीं तात हनुमान, इस युद्ध में मुझे स्वयं ही जाना होगा। इस युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगा हनुमान, तुम सेना की रक्षा करना। मैं इस अभिमानी का परिचय जानकर इससे स्वयं युद्ध करूंगा। सखा दिलो कह दक्षिण ओरा, गरजत घन आवत नहीं थोरा। अरे आप तुम बैठ के क्या कर रहे? मेरे सामने आइए और युद्ध क्षेत्र में अपना कौशल दिखाइए। अरे दुष्ट, आंखें खोल कर देखिए, मैं सामने ही खड़ा हूँ। हाँ, सामने खड़े हो तो सामने आइए और आप अपने 2-2 हाथ दिखाइए। पहले अपना परिचय तो दे दीजिए। आइए युद्ध स्थल में तो आइए, मैं आपको परिचय दूंगा। जय हो। बताइए आप कौन हैं? हे तात, मैं रावण का पुत्र नारायण तक हूँ और मुझे जन्म से ही लंका से परित्याग कर दिया था। क्यों? कि हमारे 72 करोड़ पुत्र हुए थे, सभी पुत्र अभुक्त मूल नक्षत्र में हुए थे और माता पिता के लिए बहुत कष्टदायी थे। उन्होंने समुद्र में बहा दिया था। मैं पल पुष्कर बड़ा हो गया और बेवलपुर का राजा हूँ नारायण तक। यह तो बहुत खुशी की बात है हाँ, कि तुम इस परिवार के साथ चले जाओगे, नहीं तो तुम यहाँ रहकर परेशान फिर करते। अरे स्वामी, इस बात का ख्याल छोड़ दीजिए। आपने इन तमाम योद्धाओं को ऊपर भेज दिया, मेरे साथ यह नहीं हो सकता जो आप अपनी मनोकामना समझ रहे हैं। तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने सारा विवरण सुना दिया होगा ना? हाँ, सुना दिया है। तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। तैयार हैं, तैयार हैं।
हे भाइयों, मेरा दुश्मन लड़ने वाला भी बहुत ताकतवर समझ में आ रहा है। समझ में आ गई। इससे विजय श्री प्राप्त करना तो मुश्किल है। हाँ, विजय श्री प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपनी कुल देवी कामत देवी का यज्ञ करना चाहिए। अगर वह यज्ञ सफल हो गया तो फिर इस संसार में मुझे कोई मारने वाला नहीं है। हे तात हनुमान, वह नारायण तक राम वचन सुन दस मुख भ्राता, कहे हंस गए प्रभु पद जल जाता। बोले भीषण भगवान की। हे प्रभु प्रणाम। प्रसन्न रहो महाराज विभीषण। हे कुलदेवी कामत देवी, मेरा यज्ञ सफल हो जाए तो मेरे इस लंकापति पुरी पर जो वज्राघात हुआ है, जितने सैनिक चले गए वो तो चले गए, लेकिन अब थोड़ा यश तो रह जाएगा। हे प्रभु, एक यज्ञ कर रहा है। बड़ा ही बलवान यज्ञ सफल नहीं हो सकती है। हे तात हनुमान, देवी का यज्ञ हवन कर रहा है। हवन संपूर्ण हो गया, पर विजय पाना असंभव है। तो हे तात हनुमान, कहिए प्रभु। जाओ और वह नारायण तक जो हवन कर रहा है, उस हवन को संपूर्ण ना हो पाए उसे जाकर विध्वंस कर दो, नहीं तो हमें उस पर विजय पाने में जैसी असंभव है। अरे जो का हो रहा भैया, लगो 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 बस। हाँ, अबे तो खंडा फूट रहा है। ठीक है, शत्रु के सहायकों ने मेरा यज्ञ सफल नहीं होने दिया, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। शत्रु चाहे जितना पराक्रमी हो, मेरे आगे कुछ नहीं होगा। हाँ सज्जनों, अभी जो सुंदर अभिनय चल रहा था, इस पर प्रसन्न होकर के फोन पे के माध्यम से मैं और आपको अब इस युद्ध क्षेत्र में लड़ाई का मजा चखाऊंगा। अरे मूर्ख नारायण तक, कहिए, अभी युद्ध मैदान छोड़कर कहां भाग गए थे? हम तो यही युद्ध में करने के लिए मैदान में थे। ठीक है, अभी मैं अपने काम से जरा लंका में गया था और अब दोबारा तैयार होकर युद्ध के लिए आ गया हूं। ठीक है, तैयार हो जाओ।
कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़कर क्यों भाग गए? और आइए सामने, फिर देखूंगा मैं तुमको दोबारा। दोबारा तो आपने मुझे हरा नहीं पाया। नारायण तक अवश्य आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, अवश्य आएंगे। हे तात हनुमान, यह रावण पुत्र नारायण तक जो अभी तक न जाने कहां छुपा था, इसने यहाँ रामादल में आकर हमें इससे बहुत परेशान कर दिया है। युद्ध में हमने सारे अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर प्रयोग किए हैं, परंतु हमारे सारे अस्त्र शस्त्र असफल गए हैं। हे तात, कोई उपाय किया जाए जिससे कि इसका वध हो सके। हे प्रभु, कहिए तात। यह तो हम भी देख रहे थे कि आपने जो युद्ध किया, परंतु आप सफल ना हो सके। प्रभु, मैंने सुना है कि हमारे महाराज सुग्रीव जी के पुत्र दधिबल और यह नारायण दत्त दोनों गुरु भाई थे। दोनों एक साथ एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते थे। हे तात हनुमान, तो मुनि नारद जी को बुलाया जाए और उनसे जानकारी ली जाए कि इससे हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्य कहा प्रभु आपने। मुझे तो इतना ही ज्ञान है, हो सकता है वह और भी आगे हमारी सहायता कर सकें। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए रामलाल जी। हे रामलाल, कहिए ऋषिराज। आप इस दुष्ट को इस प्रकार से नहीं मार सकते। हे नारद जी, हम बहुत परेशान हैं। हमने सारे अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर चला दिए हैं, परंतु इस पर विजय प्राप्त नहीं हो रही है। कोई हमें उपाय बताइए जिससे कि इस दुष्ट को हम परास्त कर सके। मैं ब्रह्मपुरी से आ रहा हूँ, ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी ने आपकी सहायता के लिए मुझे यहाँ भेजा है। नारायण तक और दधिबल, सुग्रीव पुत्र जो दधिबल हैं, वो ही नारायण तक को मार सकते हैं। नारायण तक और दधिबल एक ही आश्रम में गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और आपस में लड़ा करते थे। एक बार जो है श्राप दे दिया गुरु ने कि जाओ नारायण तक, तुम दधिबल के हाथ से मारे जाओगे। इसलिए आप सुग्रीव पुत्र दधिबल को बुलाइए और इस दुष्ट से दधिबल का युद्ध कराइए। हे मुनिराज, आपने यह बहुत अच्छा रास्ता बताया है। हम तो इससे परेशान ही थे। आपकी जय हो मुनिराज, जय हो। नारायण नारायण नारायण। हे महाराज सुग्रीव जी, कहिए भगवान। अब जल्द से जल्द दधिबल को बुलाया जाए जिससे कि इस नारायण तक पर हम विजय प्राप्त कर सके। ठीक है भगवान। हे हनुमान जी, आप जाइए, धवलागिर पर्वत पर रहता है, निवास करता है। आप जाइए, उनको बुला के लाइए। ठीक है महाराज, अति उत्तम जो आपने पता बताया। हे प्रभु, आपने जो आज्ञा दी है उसका अवश्य ही पालन होगा। जाइए हनुमान। हेलो 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 हेलो।
अरे मैं यह क्या देख रहा हूँ? सुग्रीव पुत्र गरीबर इस समय आराम की मुद्रा में हैं और किसी की आराम में खलल डालना उचित नहीं है, न्याय नहीं है। परंतु प्रभु ने आज्ञा दी है और उनका काज तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं विधाता, बड़े ही धर्म संकट में फंस गया हूं। ऐसा करता हूं कि भगवान का भजन करता हूं, वही कोई उपाय बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहिए भाई, कौन है आप और इतनी रात को मुझे कैसे याद? सुग्रीव उनके मित्र हैं, वह हमारे राजा हैं और उन्हीं ने आपको लाने के लिए हमें भेजा है। मेरा नाम हनुमान है। आइए जी, आजिए। हे दरिवर, इस समय विराजने का नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी भगवान श्री राम पर मुसीबत आन पड़ी है और उन्होंने तुरंत ही आपको याद किया है। तो आप तुरंत मेरे साथ चलिए। क्या सच में प्रभु ने मुझे याद किया है? हाँ पुत्र, प्रभु ने आपको याद किया है। तो चलिए पवन पुत्र, चलिए, में देर ना कीजिए, चलिए। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। प्रभु प्रणाम। प्रभु प्रणाम। प्रसन्न रहो ददीबल। पिताश्री प्रणाम। कहिए प्रभु, किस कारण मुझे याद किया है? हे सुग्रीव पुत्र ददीबल, कहिए। यहाँ रावण का एक छुपा हुआ पुत्र नारायणतक हमारी सेना पर बहुत ज्यादा गरज रहा है। हम उससे युद्ध करने गए तो सारे अस्त्र शस्त्र असफल गए। हमें बताया मुनि नारद जी ने कि आपने और नारायणतक ने दोनों ने एक साथ एक गुरुजी के पास शिक्षा प्राप्त की है और आपको यह वरदान भी है कि वह आपके हाथों से मारा जाएगा। हाँ प्रभु, बचपन में जब हम गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते थे तो हम दोनों के बीच बहुत ही युद्ध होता था और इसी कारण हमारे गुरुजी ने यह उसे श्राप दिया कि जब भी अगली बार हमारे बीच में युद्ध होगा तो मेरे हाथों की मृत्यु निश्चित है प्रभु। तो हे सुग्रीव पुत्र ददीबल, कहिए प्रभु। हमें आपकी बहुत आवश्यकता है इस समय। तुम जाकर उस नारायणतक से युद्ध करिए और उसे युद्ध में समाप्त कर डालिए। आदेश दीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जाओ ददीबल, विजय भवो, विजय भवो। लेकिन प्रभु, यह मेरा मित्र है, अगर मैं उसे समझाकर आपकी शरण में लाया
तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। ठीक है ददीबल, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही भी ठीक है। जाओ ददीबल, आज्ञा दो प्रभु। प्रसन्न रहो, विजयी भव। हेलो, आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं। मित्र, हम एक ही गुरु के चेले हैं। अच्छा, मैं ददीबल। अरे ददीबल, ददीबल, कहो ददीबल, कुशल क्षेम तो हो। हाँ मित्र, आप कुशल हैं। हाँ, हम आपकी दया दृष्टि से सकुशल हैं। और मित्र, आप यह बताएं कि आप इस युद्ध क्षेत्र में पधारने का क्या कारण है। मित्र, कहिए। मैंने सुना है हाँ, कि आप लंकेश का पक्ष लेकर प्रभु श्री राम से बैर करने चले हैं। हाँ, आपके लिए यह कुशलता का लिए विषय नहीं है मित्र। आप प्रभु श्री राम की शरण में चलें। नहीं, ये नहीं हो सकता है। जब मेरे इतने भाई, बंधु, परिवार, चाचा, बाबा सभी चले गए तो मैं अपने जीवन को कलंकित नहीं करूंगा कि एक नारायण तक पुत्र था, उसने सहयोग नहीं दिया। मित्र, कहिए। प्रभु श्री राम के विरोधी का कहीं कोई ठिकाना ही नहीं। ठीक है, और उनकी महिमा को किसी ने जाना ही नहीं। अगर विरोधी का ठिकाना नहीं तो पार ब्रह्म परमात्मा के हाथ से मरूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होऊंगा और दूसरे भगवान श्री राम के हाथों से। मित्र, कहिए। मैं अभी भी समझा रहा हूँ तुम्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता गुरु भाई। मैं समझता हूँ कि तुम्हें, मुझे यह, मेरा और आपके एक ही गुरु होने के नाते हम दोनों आपस में लड़ते थे। मुझे पता है कि गुरु ने यह श्राप दिया था कि हे ददीबल, तुम नारायण तक का वध करोगे। मैं सर्व तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे संधि पक्ष के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं श्री राम जी से संधि कर लूं। मित्र, कहिए। अगर तुम यही चाहते हो, हाँ, अगर यह युद्ध के लिए तैयार हो, हाँ, तो तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। टूटे नहीं दूध के दांत, टूटे नहीं दूध के दांत, दुख होता उन्हें तोड़ने में है। इसलिए लौट जा ददीबल, खुश हूँ तुझे छोड़ने में है। अरे बकरे की अम्मा, अरे बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। ददीबल, तो नाम तक कहिए। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हूँ, तैयार हूँ। प्रसन्न रहो ददीबल, प्रसन्न रहो। प्रभु, कहिए आपकी ददीबल। आज्ञा का पालन हुआ, मैंने नारायण तक का वध कर दिया प्रभु। हे ददीबल, हमें तुमसे यही आशा थी और यही आशा को लेकर हमने तुम्हें युद्ध में भेजा था। बहुत ही सुंदर। हे ददीबल, अब यह बताइए, यह वरदान तुम्हें किस कारण, कैसे और गुरुदेव ने दिया था?
और हे दधिबल, अब यह बताइए कि हमसे इस उपकार के प्रति आप क्या चाहते हैं, बताइए दधिबल। हे प्रभु, कहिए। यह संसार मोह माया से घिरा हुआ है प्रभु। सब अपने अपने स्वाभिमानी की तरह अपने अपने कार्यों में मस्त हैं। प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कभी ना जाऊं प्रभु, मुझे यही वरदान चाहिए। हे दधिबल, यदि आपके मन में यह विचार है तो यह सत्य होगा और आप मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है प्रभु। एवं मस्त प्रसन्न रहो दधिबल। आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रसन्न रहो। सिया बोले रामचंद्र की।